टू मैम क्लासेस। डियर नेक्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सीरीज आपका 11th है और डेली बेसिस पे हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये चैनल में डियर जितने भी प्ले लिस्ट बना हुआ सब्जेक्ट वाइज अलग अलग, जैसे एमएसएन का, पीडिया का, न्यूट्रिशन का, साइकोलॉजी का, फिर आपका साइकेट्री की, ये सारी वीडियो आपको वॉच कर लेना है डियर। ऐसा नहीं कि उस वीडियो को आप पेंडिंग छोड़ दीजिएगा, सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में आपको क्लिक करके वॉच कर लेना, देख लेना डियर, ठीक है। चाहे आप किसी भी स्टेट का पोस्ट बीएससी या एमएससी का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर पहला क्वेश्चन से, और आप लोग के लिए डेली बेसिस पे कुछ यूनिक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं डियर। किसी को कमेंट आया कि मैम पार्ट सी का कंप्लीट करवाए, तो पहले डियर मैं पार्ट वन, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ए बी एम का मैं बात कर रही हूँ, ये तीनों के बारे में एक वीडियो लेकर आऊंगी। देन उसके बाद में पार्ट सी में जो भी आपका कंप्यूटर और इंग्लिश, ठीक है ना। तो डियर कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए मैं बात करूंगी। कंप्यूटर के लिए तो V2 मैम क्लासेस पे वीडियो ऑलरेडी है, जो कि आप पुरानी वीडियो में देखिए डियर, पीछे जाके बिल्कुल उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो अपलोड की गई है। साथ में डियर आपको इंग्लिश की मैं बात करूंगी, तो इंग्लिश के लिए मैंने चैनल का नाम बताया था, जो कि विन्नू मेरा ही है डियर, विन्नू एकेडमी, BINU, विन्नू एकेडमी फॉर नर्सिंग के बारे में। इस चैनल पे आप क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो वहां पे इंग्लिश आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दिया आप लोग कमेंट आती है तो, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉम्प्लिकेशन डाइट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग फूड रेस्ट। पैर आराम का उपयोग करके जटिलता को रोका जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, तो बेड सोर या फूड एडिमा या फूड ड्रॉप या रैश। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी होगा, फूड ड्रॉप। क्या होगा डियर, फूड ड्रॉप, ठीक है। फूड ड्रॉप जो होता है, गैट एबनॉर्मलिटी इन विच ड्रॉपिंग ऑफ द फूड हैपेंस ड्यू टू वीकनेस, इरिटेशन, डैमेज टू द कॉमन आपका फिब्युलर नर्व इंक्लूडिंग द सियाटिक नर्व। कौन सा नर्व डियर, सियाटिक नर्व। पैरालिसिस हो सकता है मसल इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लोअर लेग। फूट बोर्ड और फूट रेस्ट जो होता है डियर, फूट बोर्ड और फूट रेस्ट जो होती हैं, ये आपकी क्या है, फूड डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप, ठीक है ना। हम लोग डियर डिवाइस यूज करते हैं ताकि फूड ड्रॉप को हम रोक पाए। द बोर्ड आपका सपोर्ट्स लेग्स एंड प्रिवेंट आपका प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द लेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बस डायग्राम बेस्ड नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। दिस comfort devices is used to support hips and thigh, preventing external rotation and keeping the feet in the alignment in case of paralysis, fracture of femur and hip surgery। ये वीडियो को आप लोग शेयर किया कीजिए, यदि आप लोग को लाइक शेयर कमेंट आती है तो डेफिनेटली मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर डेली बेसिस पे आऊंगी डियर, जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए, चाहे किसी भी स्टेट से आप हो। और डियर साथ में वेद नर्सिंग क्लासेस को आप लोग फॉलो कीजिए। ये दोनों चैनल डियर आपको एमएससी नर्सिंग तक भी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये दोनों चैनल में थ्योरी से रिलेटेड कुछ चीजें अपलोड की जाती है, कुछ एंट्रेंस से रिलेटेड की जाती है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चैनल है डियर। देखिएगा, इस आराम उपकरण का उपयोग कूल्हों और जांघों को सहारा देने, बाहरी घुमाव को रोकने और पक्षाघात, फीमर के फ्रैक्चर और कूल्हे की सर्जरी के मामले में पैरों को संरेखन में रखने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा डियर, ऑप्शन सी में क्या है, ट्रोकेंटर रोल, बी में सैंड बैग, सी में बेड ब्रॉड्स बोर्ड्स और डी में आपके पास बेड ब्लॉक। तो राइट आंसर डियर इसमें जो होना ऑप्शन ये होगा, ट्रोकेंटर रोल, ठीक है डियर। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ट्रोकेंटर रोल इज सेफ्टी डिवाइस होता है, हेल्प टू सपोर्ट हिप एंड लेग्स। देखिए डियर आपको सपोर्ट किया गया, रोल में है एकदम बिल्कुल रोलिंग जैसे किया हुआ है ना। और सो दैट द फीमर डज नॉट रोटेट आउटवर्ड। क्या है कि ट्रोकेंटर रोल जो होता है एक सुरक्षा उपकरण है, जो कूल्हों और पैरों को सहारा देने में मदद करता है, ताकि फीमर जो है बाहर की ओर ना घूमे। फीमर जो बाहर की ओर ना घूमे, हमारा फीमर बोन लॉन्ग बोन है डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, द बेड विच आपका कंटेन्स एक्स्ट्रा फ्रेम मैटर्स विथ ओवर हेड फ्रेम इज कॉल्ड। वह बिस्तर जिसमें ओवर हेड फ्रेम के साथ अतिरिक्त सख्त गद्दा होता है क्या कहलाता है। तो कार्डिक बेड या फिर फ्रैक्चर बेड या फॉलर्स बेड या फिर ऑपरेशन बेड, ठीक है डियर। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन बी आएगा, फ्रैक्चर बेड। क्या होगा इसमें, फ्रैक्चर बेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ बेड शुड बी केप्ट रेडी फॉर रिसीविंग द न्यू पेशेंट। नए रोगी को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का बिस्तर तैयार रखना चाहिए, किस प्रकार का बिस्तर तैयार रखना चाहिए। ओपन बेड, क्लोज बेड, एडमिशन बेड या पोस्ट ऑपरेटिव बेड। न्यू पेशेंट के लिए बताया है डियर, ठीक है ना। तो न्यू पेशेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोज बेड रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अ नर्स हैड डन द वन साइड ऑफ द बेड while ड्यूरिंग आपका बेड मेकिंग, ठीक है।
So she is planning to turn the patient towards her side and move away to make other side. Before moving, she should. एक नर्स ने बेड मेकिंग करते हुए बेड के एक साइड का काम कर लिया था। वह रोगी को अपनी तरफ मोड़ने और दूसरी तरफ जाने की योजना बना रही है। तो हिलने से पहले उसे क्या करना होगा? रेज द हेड एंड्स या कवर द पेशेंट साइड विद ब्लैंकेट्स या रेज द फूड एंड्स या फिर रेज द साइड रेल्स। और डियर इसमें आपको क्या है देखिएगा, आपके एबीवीएमए में बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इंग्लिश में ज्यादा कमांड करें आप लोग। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, रेज द साइड रेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर गोइंग टू मेक एन अनऑक्युपाइड बेड अ नर्स शुड प्राइमरली एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स फॉर एन आइडियल बेड मेकिंग। एक खाली बिस्तर बनाने से पहले एक नर्स को प्राथमिक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक आदर्श बिस्तर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीजें हैं। तो यूज स्टाइल ग्लव्स या कीप लॉन्ड्री बैग्स नियर द बेड या कॉल बेल शुड kept नियर टू द नर्स या कीप द बेड एंड कंफर्टेबल वर्किंग हाइट। तो राइट आंसर यार इसमें ऑप्शन डी जाएगा, कीप द बेड एंड कंफर्टेबल वर्किंग हाइट। ठीक है, ऑप्शन डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, a nurse is preparing a bed for post-surgical patient who had undergone surgery of her abdominal region. During this, देखिएगा scenario, the nurse should place the waterproof pad on which part of the bed. एक नर्स सर्जरी के बाद के मरीज के लिए एक बिस्तर तैयार कर रही हैं, जिसके उदर क्षेत्र में सर्जरी हुई थी। इस परिदृश्य के दौरान नर्स को वाटरप्रूफ पैड को बिस्तर के किस हिस्से पर रखना चाहिए? ओवर द टॉप सीट, a place over the bottom seat, is just over the mattress, या avoid waterproof and for this patient. तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी आएगा, प्लेस ओवर द बॉटम सीट्स। ठीक है डियर, आप लोगों को क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं जो कि ओनली 2500 में मिल रहा है। ठीक है, इसमें आपको सारे कुछ अवेलेबल करवाए जाएंगे डियर। बस शर्तें आपको एक बार इसमें चैनल पे ज्वाइन करना है। ट्रस्ट होती है डियर, की सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है हमारे पे। यदि हमने ट्रस्ट किया है तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप इन ए क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट टू इज टू यूज। बेड रेस्ट पर क्लाइंट में पैर गिरने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका स्प्लिंट्स या ब्लॉक्स या क्रेडल्स या फिर देखिएगा सैंड बैग्स। राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, सैंड बैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, तो ये क्वेश्चन कुछ भले ही कम मिल रहा है आप लोग को, लेकिन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं। और एमसीक्यू से डियर कभी सिलेक्शन नहीं होती है, बस इतना मैं बता रही हूँ। लेकिन हाँ, थ्योरी पढ़ो, एमसीक्यूज यहाँ करो। रिस्क फॉर फॉल इंजुरी इज हाईएस्ट अमंग। गिरने से चोट लगने का जोखिम निम्न में से सबसे अधिक है। स्कूल एंड चिल्ड्रेन, स्कूल एज चिल्ड्रेन, अडोलसेंस, टोडलर या ओल्डर अडल्ट। तो डियर राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, ओल्डर अडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, in which strain Savlon will be used to carbolize coat and mattress during bed making process। बिस्तर बनाने की प्रक्रिया के दौरान खाट और गद्दे को कार्बोलाइज करने के लिए सेवलोन का उपयोग किस ताकत में किया जाता है? तो यहाँ पे ये कैसे होगा? कौन सा रेशियो? 1:40 या 1:50 या ये 1:30 या 1:1:40, फिर 1:20 या 1:40 या 1:40 या 1:60। तो राइट आंसर ये इसमें क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा, 1। देखिएगा इसमें 1:20 to 1:40। ठीक है, इसमें बी आंसर जाएगा, ये आपका है डियर। तो डियर यहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ सेवलोन दी गई है, यहाँ पे देखिएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट, टू बी यूज फॉर बेड क्लीनिंग इन द रेशियो ऑफ 1:33 एक्वा सॉल्यूशन, जो 33 मेड अप ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, देखिएगा आपका बर्न्स पेशेंट में डियर, ट्रीटमेंट्स ऑफ बर्ड्स, बर्न पेशेंट, शॉबिंग एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है, ये सब पेशेंट में यूज किया जाता है। यहाँ पे शॉलरिंग पेशेंट में होगा डियर और ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट में होगा। ठीक है, तो ये था डियर आज की क्लासेस। तो थैंक यू सो मच सभी को। और आप लोग डियर चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए, मैं ज्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको लाइक शेयर सपोर्ट किया कीजिए चैनल पे। और मैराथन क्लास के बारे में मैंने सोचा डियर, अभी आपका अप्रैल चल रही है, मई में मैं सोच रही हूँ कि मैराथन क्लास स्टार्ट कर दूँ, 10-20 क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ, जो सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन मैं आप लोग को एक बार एक वीडियो में प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू। फिर